हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर और ओम का नियम। देखते हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत क्या होता है कि विद्युत वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युतमय होता है। पहले देखते हैं विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब आवेश किसी तार या चालक पदार्थ में बहता है तो क्या है वो विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। आवेश क्या होता है? आवेश दो होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। विद्युत का आधार इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के कारण ही कोई वस्तु आवेशित होती है। अब विद्युत धारा को हम I से शो करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में I लिखते हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। Q होता है आवेश और T होता है समय। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा कैसे प्रभावित होती है। जैसे एक परिपथ हमने बनाया है, इसमें हमने एक कुंजी यानी स्विच लगाया है, बैटरी लगाई है और एक बल्ब। जब हम स्विच को ऑन करते हैं, डॉट लगा हुआ है तो यानी ऑन करते हैं, तो धारा प्रभावित होती है और बल्ब जलने लगता है। और इसे हम किससे मापते हैं? एमीटर से। एमीटर एक धारा मापने का यंत्र है। अब हम देखते हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव क्या होता है कि जब विद्युत क्षेत्र में किसी संदर्भ बिंदु के अनुरूप एक आवेश को यथा किसी अनंत बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जाता है तो आवेश का किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी जब एकांक धनावेश को अनंत से किसी दूसरे बिंदु पर ले जाया जाता है तो जो कार्य होता है वो क्या होता है? विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट और एसआई में मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। अब हम देखते हैं विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वह कार्य जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है को किसी धारावाहिक परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभव में क्या था कि अनंत से दूसरे बिंदु पर जो लाने में कार्य हो रहा था वो विभव था, लेकिन विभवांतर क्या था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य होता है वो क्या है? विभवांतर है। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। दो बिंदु के बीच विभवांतर क्या होता है कि V इक्वल टू W/Q। W क्या होता है? कार्य और Q होता है आवेश और मात्रक क्या होता है विभवांतर का? वोल्ट। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। वह यंत्र जिससे विभवांतर नापा जाता है उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। जो परिपथ होता है वो सेल, बैटरी, कुंजी, वैद्युत अवयव और संयोजी तारों से जुड़कर बना होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो विद्युत परिपथ होता है उसके अवयव होते हैं, उनके क्या प्रतीक होते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं वैद्युत सेल। सेल क्या होता है कि सेल को हम डिनोट करते हैं कि एक लाइन ये होती है, एक छोटी लाइन होती है, एक पर ऋणावेश और एक पर धनावेश। ये क्या होता है? सेल होता है। अब देखते हैं बैटरी। बैटरी क्या होती है कि जो सेलों से मिलकर बनी होती है बैटरी। तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं कि एक सेल तो हमने ये लगा दिया, दूसरा सेल ये लगा दिया और तीसरा सेल ये लगा दिया। इस पर भी आवेश, एक धनावेश और एक ऋणावेश होता है। अब आती है स्विच। स्विच कैसे बनता है? अगर हमने स्विच ऐसे ही बिना डॉट के बनाया है तो इसका मतलब है कि स्विच ऑफ है, बंद है। और अगर हमने स्विच को डॉट करके बनाया है तो इसका मतलब है स्विच ऑन है।
ये बंद प्लग कुंजी है और ये खुली प्लग कुंजी है। अब आता है तार संधि। तार संधि क्या होता है कि वह बिंदु जहां पर तार जुड़े होते हैं। तार संधि जैसे कि एक तार ये आया और एक ये है, इसे हमने यहाँ पर जोड़ा तो ये क्या हो गया, तार संधि हो गया। ये तार को हमने यहाँ जोड़ दिया। अब आता है तार क्रॉसिंग, यानी तार जब क्रॉस करता है दूसरे तारों को तो उसका प्रतीक कैसे बनता है कि ये तार जा रहा है एक और दूसरा तार ऐसे आया तो ये हम ऐसे बनाएंगे। ये होता है तार क्रॉसिंग। विद्युत बल्ब को, ये विद्युत बल्ब होता है प्रतिरोधक यानी जो धारा प्रभावित होती है, ये प्रतिरोधक है। ये एमीटर यानी जिससे हम धारा को मापते हैं, एमीटर होता है। इस पे भी आवेश होता है, ऋणावेश और धनावेश। वोल्ट मीटर भी ऐसी होता है, वोल्ट मीटर यानी जिससे विभवांतर मापते हैं, धनावेश, ऋणावेश और धनावेश। तो ये हमारे विद्युत परिपथ बनाने के अवयवों के प्रतीक हैं। अगला टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम जब से हम साइंस पढ़ते हैं और कोई भी कंपटीशन, कोई भी क्लास हो, हमें ओम का नियम जरूर मिलता है। तो आज हम ओम के नियम को ऐसे पढ़ेंगे कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो ओम का नियम क्या होता है, धारा और विभवांतर, धारा क्या होती है I और विभवांतर क्या होता है V। धारा और विभवांतर के जो बीच संबंध है, इसकी खोज जर्मनी के जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। तो इस संबंध को व्यक्त करने के लिए ओम ने एक नियम दिया। अब जो नियम दिया वो ओम के ही नाम पर रख दिया और उसे ओम का नियम नाम दिया गया। अब ओम का नियम क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रभावित होने वाली धारा और चालकों के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कोई स्थिर ताप है, कोई चालक है, उसमें जो धारा बह रही है, चालक के जो दोनों बिंदुओं पर विभवांतर है, सिरों के बीच जो विभवांतर है उसके समानुपाती होती है। यानी जो चालक है उसमें धारा प्रभावित हो रही है, वो धारा उस चालक के विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती का साइन हटाएंगे और इक्वल टू और आर लिखेंगे। आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है किसी चालक में वह गुण जो धारा जो प्रभावित होती है उसका विरोध करता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम को हम ऐसे करके, ये साइन होता है ओम का। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो ये है हमारा ओम का नियम। अब हम देखेंगे प्रतिरोधकों के निकाय का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो संयोजन कैसे होता है कि विद्युत परिपथ में जो इष्ट धारा या डायरेक्ट करंट होता है उसे प्राप्त करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोधों का व्यवहार किया जाता है। तो प्रतिरोधक कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है कि जो प्रतिरोध होता है उसका एक सिरा दूसरे परिपथ से जुड़ा होता है। जैसे ये R1 है, इसका एक सिरा इससे जुड़ा हुआ है, ये क्या है, श्रेणी क्रम है। अगर इसे हम, ये कौन सा है, ये भी श्रेणी क्रम है। क्यों, क्योंकि इसका एक सिरा दूसरे प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसे ऐसे कर दें तो ये भी श्रेणी क्रम है। क्यों, क्योंकि इसका भी एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम की यही पहचान होती है कि इसका प्रतिरोधकों का एक सिरा एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब इसका परिपथ देखते हैं। कोई परिपथ है, इसमें समान धारा प्रभावित हो रही है, तो जो प्रतिरोध है, भिन्न भिन्न प्रतिरोधों का विभवांतर भी भिन्न भिन्न होता है। R1 के लिए विभवांतर V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3 होता है। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला है उसके लिए हम ओम के नियम का यूज करेंगे। जैसे ओम का नियम क्या होता है, V = IR। अब हमने क्या करा, विभवांतर अलग अलग बटाया तो V1 लेंगे, इसमें धारा तो समान प्रकार से बह रही है और प्रतिरोध R1। V2 के लिए धारा समान है R2।
V3 धारा समान है और प्रतिरोध R3। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। विभवांतरों को जब जोड़ेंगे तो V की वैल्यू IR और इनकी भी वैल्यू कर देंगे तो I से I कट हो जाएगा, तो R इक्वल टू बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है, श्रेणी क्रम है। अब देखते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या होता है कि यदि हम प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ें कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर तो समान रहे और धारा अलग अलग बहती है, भिन्न भिन्न होती है। अब इसमें देखिए समांतर क्रम में एक प्रतिरोध ही आ रहा है। इसमें क्या होता है कि सारे सिरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पहले प्रतिरोध का सिरा ये और दूसरे का ये, तो तीनों क्या हुआ, एक साथ जुड़ गए। पहला प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया। जब हम इसका सिरा इससे जोड़ दिया, इसका इससे जोड़ दिया, तो ये कौन सा क्रम हो गया, संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में एक ही सिरा जुड़ रहा था, समांतर क्रम में दोनों सिरे जुड़ते हैं। अब इसमें क्या है कि विभवांतर तो सेम है, धारा अलग अलग है और R1 के लिए धारा I1, R2 के लिए धारा I2 और R3 के लिए I3। जैसे ओम का नियम लेंगे, I इक्वल टू V अपॉन R। V सब में समान रहेगा, I1 के लिए R1, I2 के लिए R2, I3 के लिए R3। जब धाराओं को हम जोड़ेंगे V से V कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वल टू बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्या होता है, समांतर क्रम का संयोजन होता है। अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर। पहले हम देखते हैं शक्ति क्या होता है। शक्ति होता है ऊर्जा क्षय होने की दर को हम शक्ति कहते हैं। अब यही ऊर्जा क्षय अगर विद्युत परिपथ में हो तो विद्युत शक्ति होता है। P इक्वल टू वी आई। P होता है पावर यानी शक्ति, V विभवांतर और I धारा। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये था विद्युत का टॉपिक। तो लाइक कर दीजिए। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।